नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल जो इनके नबारो साहब हैं और जो स्कॉट बेसेंट हैं पिछले 1-2 दिन से अमेरिका के ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्होंने बेसिकली अपना गेम खुला छोड़ दिया है। ये रशियन ऑयल का जो इनका गेम है साहब, भारत जो चीजें कर रहा है उससे जो उनका लार्जर जियोपॉलिटिकल प्लान है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाके गिरा है। तभी देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, तभी ये रो रहे हैं इतनी जोर जोर से और तभी ये भारत की तरफ इतने भारी अटैक्स कर रहे हैं। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, ये सेंट्रल रीजन के हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई इनके जो स्कॉट सॉरी नवारो हैं उन्होंने क्या बोला। एंड उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, उन्होंने बोला कि साहब देखिए, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था फाइनेंशियल टाइम्स में, वो एक काउंटर था भारत के प्रोपेगेंडा के लिए कि भाई भारत को जो है ना रशियन ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत का ये जो एक नैरेटिव है कि भाई हमको जरूरत है हमारे देश के लोगों के लिए और हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, कहता है दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उसके बाद कहते हैं कि भाई द रोड टू पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली, मतलब रशिया यूक्रेन की लड़ाई का हल दिल्ली की स्ट्रीट से जाता है। उसका कहता है कि साहब 27 तारीख को जो हमने भारत पे टैरिफ लगाया है वो डबल होके रहेगा। एंड क्योंकि भारत बिल्कुल भी अपना जो रोल है इस ब्लडशेड के अंदर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंगली उस बेवकूफ ने एक शब्द यूज करा जिसका नाम है इंडिया इज, जो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया इज द लॉन्ड्रो मैट फॉर द क्रेमलिन। आहा, मजा आ गया ये सुन के। अब ये चक्कर क्या है साहब, थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। ये जो ऑयल का गेम है, ये एक एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, आपको ये अटैक कर रहे हैं, आपसे आपसे आपको ये चाहते हैं कि आप ज़रा उनकी थोड़ी बात सुनें, आप थोड़ा उनके साथ जियोपॉलिटिकली अलाइन हो जाएँ, ये सब चीज़ें ठीक है। बट भारत ने जो अभी रिसेंटली कल जयशंकर जी की भी बात सुने, वहाँ पर बात हो रही है कि भई लॉन्ग टर्म ऑयल डील की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट भैया 10, 12, 15 साल के लिए हम डील करने वाले हैं। इनका लॉजिक क्या है कि साहब भारत 2022 से पहले सिर्फ 1% तेल लेता था अपना। अब वो 40% लेता है और यहां तक तेल लेता ही लेता है कि उसको रिफाइन करके दुनिया को बेचता है। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर इज द फ्लो ऑफ ऑयल। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो फ्लो ऑफ ऑयल है उसको कंट्रोल करता है पूरी तरह से मिडल ईस्ट, वी नो दैट, ठीक है। मिडल ईस्ट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ऑयल को कंट्रोल करती है उसका नाम है ओपेक। रशिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसका जब पूरा, आप पूरे जो ग्रुपिंग को बोलते हैं उसको, उसका नाम है ओपेक प्लस। नाउ याद करिए जब ये 2022 में भी ये जो रशियन ऑयल के ऊपर ये काफी तामझाम चल रहा था, उस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी कोशिश करी थी ओपेक को बोलने के लिए कि भाई ऑयल हम रशिया का बैन करेंगे, आप ऑयल की जरा क्वांटिटी खूब सारी बढ़ाइए, मार्केट में बढ़ाइए ताकि प्राइस स्टेबलाइज रहे। और उस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने बोला था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी हम एक काम करेंगे, हम अपना पार्टनर्स जो हैं ओपेक प्लस से हम बात करके आपको बताएंगे। एज ए मैटर फैक्ट ओपेक प्लस ने ये पूरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। उन्होंने बोला था साहब ऐसे मैनिपुलेशन हम नहीं करेंगे एंड रशिया का ऑयल आप नहीं बंद कर सकते क्योंकि रशिया वाज पार्ट ऑफ इट। तो ये एक झटका लगा था एंड अमेरिकन्स कुड नॉट कंट्रोल दिस। उसके बाद देखिए सऊदी अरेबिया ने जो एक अमेरिका के साथ एक साइलेंट डील सी थी जहां पर डॉलर के अंदर ही वो बेचता था, उसने वो भी मना कर दिया। तो अमेरिका को ये दिख रहा है कि भाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो यूजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका की ऑयल के अंदर, उनके पास है भी बहुत कुछ, बहुत सारा ऑयल है उनके पास, रिजर्व भी बहुत है। तो ये इतनी पावर होने के बाद भी अमेरिका के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। यहाँ पर इस चीज को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने क्या करा, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो थे अमेरिका के अंदर से, उसके अंदर से बार बार मार्केट में डाल के प्राइस को स्टेबलाइज करता रहा। उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि यार ये भारत जो ले रहा है रशियन ऑयल, इससे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन रहती है, और वहां पर आके इन्होंने भारत को बोला कि आप लेते रहो, ठीक है, ताकि यार वी कैन फाइट दिस वॉर विद रशिया ऑल्सो, लेकिन प्लीज एक काम करो, एक प्राइस कैप के अंदर लेना। अब ये प्राइस कैप क्या था? ये प्राइस कैप भी उसी एक कंट्रोल का एक मैकेनिज्म था जहां पर रशिया की इकोनॉमी को ये दिखाना था कि भाई हम आपको पूरी तरह से खुलने नहीं देंगे, तो आप एक प्राइस कैप पे ही बेचोगे, ठीक है। उसमें भारत का काफी फायदा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ इससे हुआ क्या
कि अमेरिका के हाथ में से जो एक कंट्रोल था ऑयल का, वो धीरे-धीरे करके सऊदी अरेबिया लेड ओपेक एंड रशिया के हाथ में आके बैठ गया। तो जो एनर्जी फ्लोज़ हैं और एनर्जी जो एक फाइट हुई दुनिया के अंदर, उसमें रशिया कम्स आउट टू बी अ विनर। अब अमेरिका क्या कर रहा है? इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। रिसेंटली अगर आप देखें, अमेरिका घुसा है आर्मेनिया और अज़रबैजान के अंदर। वहाँ पर बोलता है कि जो कैस्पियन सी का तेल है, उसको एक ट्रम्प कॉरिडोर हैशटैग ट्रम्प कॉरिडोर से सदर्न आर्मेनिया, अज़रबैजान के थ्रू सदर्न आर्मेनिया से निकाल के टर्की से लाके टर्की के पोर्ट से फिर उसको यूरोप भेजेंगे। तो एक पाइपलाइन ऑलरेडी जो एक्सिस्ट कर रही है, उसको एक्सपैंड करेंगे, उसको काफ़ी कुछ करेंगे वहाँ पर एंड एक बड़ा ये वो बिग बिग टाइप बिज़नेस वहाँ बनाने वाले हैं। देखिए, कैस्पियन सी का जो ऑयल रिजर्व्स है, जो ऑयल एंड गैस है, वो काफ़ी सारा है। और ये कैस्पियन सी से स्टार्ट होता है, उसके बाद सेंट्रल एशिया में कई देशों तक जाता है। अब अमेरिका का ये खेल है और ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका गेम खेलने वाला है। अमेरिका का ये गेम है कि भई टर्की को यूज़ करके तुर्कमेनिस्तान, इज़राइल को यूज़ करके अज़रबैजान के साथ यहाँ पर एक फुटप्रिंट बनाया जाए। उस फुटप्रिंट के तहत ये जो सेंट्रल एशिया का ऑयल एंड गैस फ्लो है और एक जो कैस्पियन सी का ऑयल एंड गैस फ्लो है, उसके अंदर अपना एक स्टेक बढ़ाया जाए, व्हाइल रशिया इज़ बिज़ी इन द वॉर। इससे होगा क्या? अगर अमेरिका इस पूरे रीजन को कंट्रोल करता है, उसके बाद मिडल ईस्ट में प्रेशर डाल के वो ये जो मिडल ईस्टर्न ऑयल उसको भी कंट्रोल कर ले, तो ओपेक प्लस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर भारत कहाँ से आता है बीच में? भारत ऐसे आता है कि भारत के पास 2 चीज़ें हैं, जो अमेरिका के इस प्लान को कचरे के डिब्बे में डाल रहा है। सबसे पहला ये चीज़ है कि साहब आप आईएनएसटीसी यूज़ करते हो, वहाँ से भी एनर्जी आती है आपकी एंड आपका एक बड़े टाइम से एक अमेरिका को आप बोल रहे हो कि यार ये ईरान वाला ये बंद करो, एटलीस्ट इट्स क्लोज टू मी, आई नीड टू बाय दिस ऑयल। तो उसको लगता है कि भाई ईरान के साथ आप कोल, ऑयल, गैस ये सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे और रशिया से ईरान के थ्रू अगर ऑयल, गैस आनी शुरू होगी तो उसके ऊपर अमेरिका का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। सो देयर इज़ अ ब्रेक दैट यू प्रोवाइड। दूसरा, आप चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, नॉर्दर्न रूट इधर-उधर से आप लेके आ रहे हो, तो उसका एक बहुत बड़ा झटका है इनको कि यार हाउ कैन दिस हैपन दैट दीज़ गाइज़ आर नॉट लिस्टनिंग टू अस। ठीक है जी। तीसरा है कि साहब आपने रशियन ऑयल को एक इम्पोर्टेंस देके, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हो उससे, एक इम्पोर्टेंस देके आपने एक उसको एक इम्पोर्टेंट एनर्जी प्लेयर बना रखा है। नाउ इससे होता क्या है, जो अमेरिका का प्लान है फॉर कैस्पियन सी एंड सेंट्रल एशिया, उसके अंदर झटका लगता है। क्योंकि भारत एक आउटलायर है इस पूरे गेम के अंदर और उसको डिसबैलेंस कर रहा है। रशिया ओपेक प्लस को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है भारत के साथ, क्योंकि हमारे भी फिर मिडल ईस्ट से काफ़ी ट्रेड रिलेशंस हैं। सो वो एक डिसबैलेंस बन रहा है अमेरिका के लिए और अमेरिका जो पूरा एक एनर्जी को, ग्लोबल एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, वो हो नहीं रहा उससे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स अबाउट ऑयल। यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि हम भारत में बैठ के अमेरिका से ज़्यादा तेल लें एंड ऑब्वियसली पे देम मोर फॉर इट। अब देखिए इसके लिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्रॉफिटेरिंग, अडानी, अंबानी, ये चीज़ें बड़ी बोली जा रही हैं। अभी तो इंटरेस्टिंगली आपको ये एक चीज़ मैं दिखाऊँ एंड आई वांट टू शो यू कपल ऑफ थिंग्स बिफोर आई एंड एंड दिस शो। ये आर्टिकल लिखा हुआ है आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने। ट्रम्प इज़ पेनलाइजिंग पीपल ऑफ 1.4 बिलियन पीपल फॉर द एक्शन ऑफ 2 कंपनीज, रियली? बीपीसीएल इज़ नॉट बायिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, नावारो इज़ नॉट बायिंग। आप सिर्फ अडानी और नावारो के पीछे पड़े हो, बाकी इंडियन ऑयल इज़ नॉट बायिंग। एंड ये हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है? थैंकफुली ही इज़ नो मोर इन द सिस्टम। तो आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। सब चीज़ें एक्टिवेट हो रखी हैं टू अ पॉइंट, ये आपको पूरी तरह से फँसाना चाहते हैं। अब मैं ज़रा एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आया है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल, जहाँ पर लिखा है कि यूएस के जो ऑयल फील्ड सर्विसेज़ हैं, उन्होंने रशियन यूनिट के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करा है डिस्पाइट न्यू सैंक्शंस। ठीक है? तो भैया तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। बात वही है। अब ये क्या है? ये भी वही चीज़ है भई, अमेरिकन कंपनीज़ को भेज के मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, रशियन कंपनीज़ के साथ क्रॉस इन्वेस्टमेंट करी जाए। सेंट्रल एशियन कंपनीज़ के साथ क्रॉस इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि आप अपना स्टेक बढ़ाओ उसके अंदर। इफ यू रिमेंबर
90s के अंदर जब रशिया का के अंदर सोवियत यूनियन जो था, वो जब टूटा था, एक टर्म यूज़ किया जाता है रशियंस की तरफ से जिसका नाम है द ग्रेट रेप ऑफ रशिया। ग्रेट रेप ऑफ रशिया के तहत ये अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिकन कॉर्पोरेट्स करना क्या चाहते थे, दे वांटेड टू गो इंटो रशिया एंड बेसिकली स्टील एवरीथिंग। इन द सेंस अपनी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करा लो, वहाँ पर ब्राइब-वाइब लगवा के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करा लो ताकि कोई और घुस ना सके और तुम पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अरामको जो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है, व्हिच इज़ बेसिकली अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी, ठीक है? सो अमेरिका का एक हमेशा से एक चीज़ रही है कि भई ऑयल फ्लो एंड एनर्जी फ्लो पे ज़रा अगर आप कंट्रोल करोगे, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज देखिए मडुरो की रेजीम के ऊपर $50 मिलियन का इन लोगों ने मडुरो के ऊपर इनाम लगाया है और इस टाइम पे 4 वॉरशिप्स विथ 4000 मरीन्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड वेनेजुएला। क्या ये लोग अटैक करेंगे? क्या ये लोग कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करेंगे? ये तो वक़्त ही बताएगा बट एट द एंड ऑफ इट अगेन मडुरो इज़ अ गाय हू डिडन्ट लिसन टू देम अबाउट हिज ऑयल। वेनेजुएला से तो आप भी काफ़ी ऑयल लेते थे एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके अंबानी साहब को वेनेजुएलन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए एक एग्जेम्पशन भी दिया था। क्या ये अंबानी पे जो अभी अटैक है इज़ पार्ट ऑफ दैट वेनेजुएलन ऑयल थिंग? देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ देयर बिहाइंड दिस गाइज़ एंड द मेन थिंग इज़ जो अमेरिका ऑयल फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझनी पड़ेगी और आपने जो बीच में अड़ंगा डाला हुआ है, आपकी जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो अड़ंगा डाला हुआ है, रशिया को एक जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू अमेरिका, ये इनके गले से नहीं उतर रहा है। तभी ये दनदनाते हुए फिर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट आई जस्ट सेड? मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू कैन प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आल्सो बिकम मेंबर्स और हमारे स्टोर में भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर नए-नए डिज़ाइन्स आए हैं। थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं नवरूप सिंह जी के साथ। तब तक नमस्कार।